मुख्यमंत्री 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 चिकित्सा मंत्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुख नायक। राजस्थान के उदयपुर से मदन लाल सिंगाड़िया की खास रिपोर्ट। आइए जानते हैं क्या है रिपोर्ट। राजस्थान में एक बार फिर सड़कों पर उतरे बुजुर्ग पेंशनर। हाथों में तख्तियां, जुबान पर नारे और दिल में डर इस बात का कि जिस RGHS योजना के सहारे हजारों रिटायर्ड कर्मचारी अपना इलाज करवा रहे थे, अब वही योजना निजी कंपनियों के हाथों में सौंपने की तैयारी की जा रही है। उदयपुर में सैकड़ों पेंशनर्स ने जिला कलेक्टर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार को साफ चेतावनी दे दी, अगर मेडिकल सुविधाएं बहाल नहीं हुई तो आंदोलन और बड़ा होगा। मैं हूं आपका दोस्त रामलाल यादव। आप देख रहे हैं मुख नायक। ग्राउंड रिपोर्ट मदन लाल सिंगाड़िया की। मुख नायक ब्यूरो चीफ मदन लाल सिंगाड़िया की ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा उदयपुर के नेतृत्व में सैकड़ों पेंशनर्स भीषण गर्मी के बीच सड़कों पर उतर आए। जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने नारेबाजी करते हुए पेंशनर ने राज्य सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया और RGHS योजना को निजी हाथों में देने का कड़ा विरोध किया। पेंशनर की प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ कर्मचारी नेता भंवर सेठ ने कहा कि पिछले लगभग एक साल से पेंशनर्स को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कभी अस्पताल इलाज देने से मना कर देते हैं तो कभी फार्मा स्टोर दवाइयां देने से इनकार कर देते हैं। बहाना सिर्फ एक, सरकार से भुगतान नहीं मिला। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस खींचातान में आखिर बुजुर्ग पेंशनर्स क्यों परेशान हों। सरकार पर आरोप। भंवर सेठ ने आरोप लगाया कि भजनलाल सरकार RGHS योजना को निजी इंश्योरेंस कंपनियों के हवाले करने की तैयारी में है। पेंशनर्स का कहना है कि अगर इस योजना को निजी हाथों में दी गई तो गरीब और मध्यम वर्गीय पेंशनर्स इलाज के लिए दर दर भटकने को मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को योजना बंद करने के बजाय उसमें सुधार करना चाहिए। माहौल बड़ा भावुक था। प्रदर्शन में शामिल कई बुजुर्ग पेंशनर्स ने कहा कि उम्र के इस पड़ाव में हमें दवाइयां और इलाज के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। भीषण गर्मी में हाथों में बैनर लेकर खड़े इन बुजुर्गों की पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। चेतावनी। पेंशनर समिति ने सरकार को साफ चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो मेडिकल सुविधाएं बहाल नहीं हुई तो पूरे राजस्थान में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सौंपा ज्ञापन। इसके बाद पेंशनर ने रैली निकालकर जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान KC श्रीमाली, लोकेंद्र सिंह राठौर, ओम प्रकाश श्रीमाली, बाबूलाल जैन, वरदान मेहता, विजय सारस्वत सहित कई बड़ी संख्या में पदाधिकारी और वयोवृद्ध सदस्य मौजूद रहे। अब बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार पेंशनर्स की आवाज सुनेगी या फिर RGHS योजना सच में निजी कंपनियों के हवाले कर दी जाएगी। फिलहाल उदयपुर से उठी ये आवाज अब पूरे राजस्थान में गूंजने लगी है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं मुख नायक। याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। धन्यवाद। उसी लेकर के इस समस्या का समाधान कराएं। हमारे जो वृद्ध लोग हैं जो हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में, लेकिन इन दिनों अधिकांश हॉस्पिटल्स ने RGHS की सुविधाएं बंद कर दी है। जो मेडिकल शॉप्स हैं, दुकानदार हैं, उन्होंने दवाइयां देना भी बंद कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में हमारा राजस्थान पेंशनर समाज ने यह निर्णय लिया कि हमारी ये जो योजना है, इस योजना में हमारा अपना कंट्रीब्यूशन है। 1981 से राजस्थान पेंशनर्स मेडिकल जो रिलीफ फंड था, वो फंड की स्थापना की गई और उस समय जब हम सेवा में थे तो हमने 3 रुपये से लगा करके 20 रुपये हमारे मैक्सिमम उस समय करते थे और उस समय हमको सारी सुविधाएं मिलती थी। 2018 में ये राशि बढ़कर के 2219 से लगा के 725 रुपये हो गई। यानी जो
लोअर क्लास का व्यक्ति यानी हमारा जो 4th क्लास का व्यक्ति है वो 219 रुपये सरकार को जमा कराता था। आज मिनिमम 265, 440, 658 और 875 की 4 स्लेब बनाई गई है। यानी आप देखिए 7 लाख हमारे जो कर्मचारी हैं और इनका एवरेज भी अगर निकालें तो हम लगभग 500 करोड़ रुपया साल भर का जो है सरकार को हम दे रहे हैं। और आपको ज्ञात होगा जब हम सेवा में आए थे तब भी हमको मेडिकल रिएम्बर्समेंट मिलता था। हम डॉक्टर को दिखाते थे, फिर फॉर्म भरते थे और उसके आधार पर हमारा बजट आता था। हमने सरकार को सहयोग किया, लेकिन आज सरकार ये कह करके मना कर रही है कि इसमें खर्चा बहुत अधिक हो रहा है। प्रजातंत्र में जो सरकार होती है वो कल्याणकारी सरकार होती है, वेलफेयर स्टेट कहलाती है। वो गरीबों को, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको जो सेवा में नहीं है, जिनको पेंशन नहीं है, उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन दे रही है। तो ये सरकार का दायित्व है और ये तो हमारा हक है, हमारे पेंशनरों का तो हक है, उसको समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। आज स्थिति ये है कि आप हॉस्पिटल जाए खड़े रहो तो न तो आपको डॉक्टर्स देख रहे हैं, न कोऑपरेटिव वाले आपको दवाई देने के लिए तैयार हैं। कोऑपरेटिव वालों से जब मैं बात करता हूं तो वो कहते हैं हमारा करोड़ों रुपया सरकार के अंदर पैसा लंबित पड़ा, हमको हमारा पेमेंट नहीं हुआ है। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए हमने राजस्थान के सभी जिलों में, और इसके लिए केवल मात्र हम आंदोलनरत नहीं है, राजस्थान के कर्मचारी महासंघ संगठन जो है वो भी इसके लिए आंदोलनरत है। हम इस सरकार से निवेदन करते हैं कि जो हमारी पुरानी परंपरा है, जो हमको सुविधाएं मिलती आ रही है, वो आप तत्काल हमको प्रदान करें। आज राजनेता जो 5 साल, 3 साल, 2 साल जो राजनेता रहता है उसको जीवन भर जो है लाभ मिलता है, उसको पेंशन मिलती है। हम तो 28, 30 साल की सेवा के बाद में हमने जवानी में सरकार में प्रवेश किया और बुढ़ापे के अंदर जो है हम रिटायर हुए और उसके बाद हमको पेंशन मिलती है। तो इन सारी परिस्थितियों में हमको संगठित होने की आवश्यकता है और सरकार से हमारा ये अनुरोध है कि अगर सरकार ने हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया तो यह आंदोलन केवल पेंशनरों का आंदोलन नहीं वरन सारे राजस्थान के कर्मचारियों का आंदोलन बनेगा। और हमारी ताकत के आधार पर हम सरकार को जैसे पहले झुकाते आए हैं वैसे झुका कर रहेंगे। और इसलिए मैं आप सभी छात्रों से आने वाले समय में आपको तैयार रहने की आवश्यकता है। इसके लिए बड़ा आंदोलन भी करना पड़े, जैसे ही आह्वान वहां से आएगा। अभी आपको पता होना चाहिए हमको वेतन आयोग के लिए भी लड़ाई लड़नी है। वेतन आयोग के अंदर भी आप पेंशनर्स को अलग कर दिया गया है। वो जो टर्म ऑफ रेफरेंस है उसमें पेंशनर्स नहीं है, उसका भी ज्ञापन हमने उदयपुर से भी हमने प्रेषित किया, राजस्थान से और सारे देश से ज्ञापन गए हैं। हमने उदयपुर में संतोष जी, कन्यालाल जी पारीक और सनेशा जी के नेतृत्व में कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने ये निर्णय लिया है और उन्होंने सारे कैलकुलेशन करके और सरकार से 3.88% बढ़ाने की मांग